दोन्ही संघांना विनंती आहे की आपले 12वे खेळाडू प्लीज आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवा. कंपल्सरी आहे 12वा खेळाडू. माज 11 विरुद्ध स्वरा 11 टिवरी अशी पहिली लढत आपण पाहतो आजच्या दिवसातील. माज कभी नाही. चला दोन्ही संघांचे 12वा खेळाडू कंपल्सरी आहे कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये येणं. माज 11 संघ आपला 12वा खेळाडू आणि स्वरा 11 टिवरी संघ आपला 12वा खेळाडू कंपल्सरी इथे कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवणं गरजेचं आहे. अन्यथा पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल. मुफास वसई फाटा चषक 2024 ऑर्गनाइज बाय SM ग्रुप अँड ST ग्रुप दिवस दुसरा आपण पाहतोय. आणि दुसऱ्या दिवसामध्ये सर्व क्रीडाप्रेमी रसिकांचं, मान्यवरांचं आणि मुख्यत्वे आमच्या आयोजकांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. अक्षय पांडव हे देखील सकाळच्या सत्रात इथे जॉईन झालेत. अक्षय पांडव यांचे देखील करूया आपण हार्दिक स्वागत. तो सुबह के पहले सत्र में सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत. ये पहला मुकाबला आज के दिन का आपको देखने को मिलता हुआ. माज 11 की टीम बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रही है और उनके खिलाफ टीम स्वरा 11 टिवरी. दो टीमों के बीच एक कड़ा और बड़ा मुकाबला, एक बेहतरीन मुकाबला दर्शकों को यहां पर देखने मिलेगा. स्वरा 11 टिवरी की टीम टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का डिसीजन लिया, बल्लेबाजी का न्योता दिया है यहां पर टीम माज 11 को. दो प्रारंभिक ओपनर्स बीच मैदान पर. वीरू सिंह ओपन करने के लिए स्ट्राइकर एंड पर. जमीर नॉन स्ट्राइक एंड पर आपको नजर आते हुए. गेंदबाजी करने के लिए पहला ओवर यहां पर प्रसाद के हाथों में थमाया गया. देखते हैं किस तरीके से शुरुआत करेंगे. आज का दूसरा दिन इस प्रतियोगिता का. एक बेहतरीन प्रतियोगिता हमेशा से होती है मुफाज की. इसके पहले भी एक बड़ी प्रतियोगिता मुफाज की हमने देखी. 1 लाख रुपए की इनामी राशि उस प्रतियोगिता में थी. ये दूसरी प्रतियोगिता है मुफाज की ओर से. 50,000 रुपए की इनामी राशि इस प्रतियोगिता में जीतने वाली टीम को दी जाएगी. गेंदबाजी के ट्रैक पर गेंदबाज प्रसाद. अपने ओवर की पहली गेंद वीरू सिंह के लिए. पहली गेंद ऑन साइड की दिशा में. वहां पर बेहतरीन स्ट्रोक, बीच गैप में खेलने की कोशिश और कामयाबी हाथ लगी. गेंद काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रन. एक अच्छा बेहतर स्ट्रोक यहां पर देखने मिला. बिटवीन द गैप स्ट्रोक को खेला था और 4 रन वहां पर आसानी के साथ मुकम्मल हुए. फिर से एक दफा कट करने की कोशिश. खिलाड़ी है वहां पर, जब तक गेंद को रोका 1 रन नहीं रोक पाएंगे. 1 रन वहां पर मुकम्मल किया वीरू सिंह. और बल्लेबाज जमील जो बल्लेबाजी के लिए ओपन करने के लिए ग्राउंड के अंदर आए हैं. लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करना जानते हैं. और आज जो मौका इनको दिया है ओपन करने का, कितना सफल इस मौके को करेंगे आने वाला समय जरूर तय करेगा. ये बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे. आते ही एक
बड़ा स्ट्रोक यहाँ पर खेलना पसंद किया था, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। आड़े बल्ले के सहारे खेलने की कोशिश थी, उसी का फायदा मिला गेंदबाज को। टप्पा खाने के बाद हल्का सा बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर चिपती हुई। फिर से एक दफा वही गलती, उसी तरीके की ये गेंद थी, मानो एक्शन रिप्ले हमने देखा। टप्पा खाने के बाद कट होती हुई बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर चिपती हुई, डॉट के स्वरूप में निकलती हुई। 4 गेंदों का खेल खत्म हुआ। 4 गेंदों की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड अगर हम देखें तो 5 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए। इस बार उड़ाया गेंद को हवा में, सामने की तरफ लॉन्ग ऑन के ऊपर से भेज दिया उसे बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। एक बेहतर स्ट्रोक पहले ओवर में, अच्छे रन यहां पर स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए। 11 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 5 गेंदों की समाप्ति के बाद। इस ओवर की आखिरी गेंद प्रसाद, पटकी हुई गेंद थी, बल्ले का सीरा लेकर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में तो चली गई, लेकिन लपक नहीं पाए। कैच को छोड़ा यहां पर। 1 रन मुकब्बल हुआ। 1 रन के साथ ओवर खत्म हुआ नंबर 1 का। पहले ओवर के समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान टीम मार्च 11 जा पहुंचती हुई 12 रनों पर। नए गेंदबाज जीतू गेंदबाजी के ट्रैक पर। पहली गेंद बिल्कुल जड़ में की थी, बल्ले की जड़ से बिल्कुल खदेड़ा इस गेंद को। लॉन्ग ऑफ की तरफ आई गेंद, जब तक गेंद को उठाया 1 रन वहां पर मुकब्बल हुआ। 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड उसमें बढ़ोतरी होती हुई स्कोर बोर्ड 1 से आगे बढ़कर 13 रन ऑन बोर्ड। स्वरा 11 टिवरी बनाम मार्च 11 वालेगू, इन 2 टीमों के बीच ये मुकाबला आपको देखने को मिलता हुआ। जीतू गेंदबाजी के ट्रैक पर, सामने वीरू सिंह बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे। लोअर फुल टॉस थी, विकेट टेकिंग डिलीवरी है और यहां पर विकेट मिल जाएगी। बिल्कुल मिसिंग यॉर्कर लाइन की गेंद थी और मिसिंग यॉर्कर लाइन की गेंद लोअर फुल टॉस बनी और वहां पर विकेट मिली। बल्लेबाज वीरू सिंह को यहां पर वापस लौटना पड़ेगा। विकेट का पतन, पहला बल्लेबाज वीरू बैक टू द रगआउट। नए बल्लेबाज कमलेश पटेल बल्लेबाजी के लिए ग्राउंड के अंदर आते हुए। जीतू पाटिल गेंदबाजी के ट्रैक पर। इस ओवर की अगली गेंद, अच्छी गेंद, बिल्कुल फिर से एक दफा जड़ में करने की कोशिश, बल्ले का अंदरूनी सिरा लेकर गेंद लॉन्ग स्टॉप की तरफ जाती हुई। जब तक वहां पर गेंद को फील्ड किया 2 रन मिल गए कमलेश को और 2 रन यहां पर जुड़ते हुए मार्च 11 की खाते में। 2 रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 15 पर। कमलेश पटेल जो बल्लेबाजी के लिए ग्राउंड के अंदर आते हुए, अच्छे बल्लेबाज है। कंटिन्यू 3 सिक्सर जो भी बल्लेबाज लगाएगा और विकेट के हैट्रिक जो भी गेंदबाज लेगा उनके लिए 500 रुपए का नगद इनाम है आसिफ अंसारी की ओर से। और जैसे इनाम लगा है, पहली गेंद इनाम के बाद की सिक्सर में तब्दील हो चुकी है। 6 रन।
एक अच्छा स्ट्रोक यहां पर कमलेश पटेल के बल्ले से देखने को मिलता हुआ। ऑन साइड में मिड विकेट के क्षेत्र से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों में तब्दील किया। अच्छी गेंद, टॉस किया इस बार, ऑफ स्टंप के बाहर पिचिंग की थी और वहां से गेंद में अतिरिक्त उछाल देखने मिला। उछाल के बाद गेंद विकेट कीपर के हाथों में डॉट के स्वरूप में निकलती हुई। इसी तरीके की गेंदबाजी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके खिलाफ अगर रन बरस रहे तो फिर आपकी टीम कठिनाइयों में आ सकती है। यहां पर कमबैक करने की कोशिश और बेहतरीन कमबैक, बल्ले का अंदरूनी सिरा लेकर गेंद जाकर विकेटों से टकराई। वापस लौटना पड़ेगा कमलेश पटेल को। विकेट नंबर 2, दूसरा झटका टीम माज 11 वालों को। कमलेश पटेल बैक टू द डगआउट। तो यहां पर ओवर नंबर 3 के लिए कंटिन्यू किया गया है। गेंदबाज प्रसाद को, जिन्होंने पहला ओवर किया था, एक सिक्सर जरूर जड़ा था इनके खिलाफ, लेकिन मैंडेटरी पावर प्ले के ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी इस लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जमील के खिलाफ। इसीलिए एक बुलाया जरूर था, लेकिन डाउन द ग्राउंड गेंद को भेज दिया सीमा रेखा पार, ओवर द बॉलर हेड। ये बेहतरीन स्ट्रोक, 6 रन। पिच किया था, पिचिंग थोड़ी सी खराब थी और उसी का फायदा उठाया बल्लेबाज ने, फेंक दिया गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर। ऑन साइड में एक अच्छा स्ट्रोक इस बार देखने मिला, बिटवीन द गैप खेला है, रोकना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन बेहतरीन प्रयास, बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट वहां पर नजर आए। 2 रन जरूर बचाए अपनी टीम के लिए। 2 रनों के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड 2 से आगे बढ़कर अब 29 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए। इस ओवर की अगली गेंद, अच्छी गेंदबाजी, थोड़ा सा पीछे रखने की कोशिश थी, थोड़ा सा गति में भी परिवर्तन था, बाहर की तरफ निकाला और डॉट के स्वरूप में निकलती हुई गेंद। इस ओवर के अब तक अगर हम देखें तो 3 गेंदें समाप्त हुई। 3 गेंदों की समाप्ति के बाद 8 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए। बिल्कुल जड़ में किया था, फिर से एक बार अलॉन्ग द कारपेट खेला है, खिलाड़ी है वहां पर लॉन्ग ऑन में, जब तक गेंद को उठाते 1 रन मुकब्बल हुआ। 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़कर अब जा पहुंचा 30। 4 गेंदों की समाप्ति के बाद 30 रन। ये तीसरा ओवर प्रगति पथ पर, 6 ओवर का मुकाबला है, तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है और 3 गेंदे। ऑन साइड में ये अच्छा स्ट्रोक यहां पर देखने मिला, लेकिन 1 ही रन मिल पाएगा, उससे ज्यादा का प्रयास यहां पर धोखेमंद साबित हो सकता है, तो रोका खुद को। 1 रन से ही संतुष्ट है दोनों भी बल्लेबाज। 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़कर अब 31। 5 गेंदों की समाप्ति के बाद आखिरी गेंद तीसरे ओवर की। देखते हैं किस तरीके से स्ट्रोक प्ले करेंगे इस आखिरी की गेंद पर। ऑन साइड में बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहते थे, गेंद बल्ले पर सही तरीके से नहीं आई, लेकिन 1 रन यहां पर जरूर मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ, 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़कर जा पहुंचा 32 पर। 3 ओवर का खेल यहां पर खत्म हुआ। 3 ओवर के बाद 32 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। आसिफ भाई यहां पर उपस्थित होते हुए उनका भी इस्तेकबाल है, वेलकम। नई गेंदबाज जीतू पाटिल, फिर से एक बार इन्हें भी कंटिन्यू किया गया। पहले 4 ओवर टीम के जो प्रमुख 2 गेंदबाज है उन्हीं का इस्तेमाल यहां पर करती हुई टीम स्वरा 11 की, स्वरा 11 टिवरी, सतीश राजभर भी यहां पर उपस्थित होते हुए, वेलकम है इनका भी।
सुबह के पहले सत्र में मोफाज के जो खिलाड़ी है वो यहाँ पर उपस्थित होते हुए, और मिड विकेट में अगर कैमरा जाएगा तो भोला की बैठने के एक्शन है देखने लायक है। जिस तरीके से बॉल का कलेक्ट करने के लिए वो बैठे हैं ना, बिल्कुल वो देखने लायक एक्शन है इनकी। यहाँ पर मिसफील्ड, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। चार रनों के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 37 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए ओवर नंबर 4 प्रगति पथ पर। इस चौथे ओवर की पहली गेंद और पहली गेंद पर एक शानदार स्ट्रोक यहां पर देखने मिला, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई। इस ओवर की अगली गेंद उड़ाया फिर से एक बार बिटवीन द गैप, 1 बाउंस, रोका है वहां पर, रोका है। बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट, मिड विकेट से लेकर काउ कॉर्नर तक आ गए और वहां पर अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा दिखाते हुए फील्डर 2 रन वहां पर फिर से एक बार बचाए अपनी टीम के लिए। 2 रनों के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़कर अब 39 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए जमील अब अपने रंग में आते हुए नजर आ रहे। अच्छे स्ट्रोक यहां पर प्ले कर रहे हैं। फिर से एक दफा ऑन साइड में खिलाड़ी है वहां पर, जब तक लॉन्ग ऑन में गेंद को उठाया 1 रन वहां पर आसानी के साथ मुकब्बल होगा। इसी 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड उसमें बढ़ोतरी होती हुई 40 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 3 गेंदों की समाप्ति के बाद। अभी भी 3 गेंदें इस ओवर की शेष, आखिरी की 3 गेंदें किस तरीके से बल्लेबाजी होगी जो नए बल्लेबाज शानू है ग्राउंड के अंदर। उड़ाया ऑन साइड में खिलाड़ी मौजूद, विकेट का मौका और लपक लिया कैच को, सफलता मिली। वापस लौटना पड़ेगा शानू को, विकेट का पतन, ये तीसरा झटका लगता हुआ टीम माज 11 वालियों को। चार गेंदों की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड अगर हम देखें तो 40 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए जीतू गेंदबाजी के ट्रैक पर है। चौथा ओवर प्रगति पथ पर है, गेंदबाजी तो अच्छी कर रहे हैं। एक बाउंड्री जो मिसफील्ड की वजह से आई थी, लेकिन उसके बाद काफी अच्छा कमबैक उनकी ओर से देखने मिला। आते ही सामने की तरफ अच्छा स्ट्रोक, बॉलर्स बैक ड्राइव था, एक सिंगल तो यहां पर जरूर मिलेगा। दूसरे की कोशिश लेकिन, और डायरेक्ट हिट, वाह क्या खूबसूरत तरीके से डायरेक्ट हिट लगी है। यहां पर तीसरे अंपायर हमारे जरूर चेक करेंगे। OUT बैटर आउट, बल्लेबाज को यहां पर वापस लौटना पड़ेगा। डायरेक्ट हिट क्या शानदार तरीके से लगे थी, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के नजदीक थे और वहां से मिसफील्ड होने के बाद जो इन्होंने कमबैक किया ना, बिल्कुल काबिले तारीफ था। उसके बाद डायरेक्ट हिट लगाई, उस बल्लेबाज को वापस भेजा अपने पेविलियन की ओर। काफी खूबसूरत फील्डिंग एफर्ट वहां पर दिखाते हुए स्वरा 11 टिवरी जो टॉस जीत कर पहले फील्डिंग कर रही है, उनके सामने माज 11 वालियू। इन दो टीमों के बीच यह मुकाबला यहां पर आपको देखने को मिलता हुआ। माज 11 बनाम स्वरा 11। ग्राउंड के अंदर अब 2 बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आपको नजर आएंगे। विजय जो नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए मिडल ऑर्डर में आते हुए, मलिक और विजय।
एक रन वहां पर मुकम्मल होता हुआ। जो कंटिन्यू 3 सिक्सर जो भी बल्लेबाज लगाएगा या फिर विकेट की हैट्रिक जो गेंदबाज यहां पर पूरा करेगा उनके लिए इनाम है आसिफ अंसारी, जिनकी ओर से ये इनाम है 500 रुपए का नगद इनाम उन्हें दिया जाएगा। आसिफ अंसारी का कहना है कि एक्यूरेट अंपायरिंग होगी तो उनके लिए भी 500 रुपए का नगद इनाम है। पानी का जरूरत है ग्राउंड के अंदर, पानी को लेकर जाना है। स्कोर बोर्ड अगर हम देखें तो 43 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए 4 ओवर के समाप्ति के बाद 4 ओवर का खेल यहां पर खत्म हो चुका है। आखिरी के 2 ओवर अभी भी शेष। देखते हैं आखिरी के 2 ओवर में किस तरीके का खेल होगा, आखिरी के 2 ओवर में किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि ग्राउंड के अंदर नंबर 5 पर आए बल्लेबाज मलिक के साथ नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हुए बल्लेबाज विजय ग्राउंड के अंदर आपको नजर आते हुए। पहली गेंद अच्छी गेंद थी, बिल्कुल जड़ में किया था, ऑफ स्टंप के बाहर फुलर लेन पर गेंद को पिच किया था, खदेड़ कर निकाला वहां पर गेंद को, लेकिन ये मिसफील्ड, ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहां पर फिर से एक दफा 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल हुए। 2 रन के साथ स्कोर बोर्ड में बढ़ोतरी। स्कोर बोर्ड शेखर आए गेंदबाजी के ट्रैक पर और पहली गेंद बिल्कुल जड़ में फेंका था। इस गेंद को आगे की तरफ करने की कोशिश कर रहे थे, फुलर लेन पर पिचिंग की इनकी कोशिश थी, बिल्कुल अच्छी तरीके से इस गेंद को खेला भी था। अब लॉन्ग स्टॉप पर वहां नहीं रुकेगी, बहुत आउटफील्ड फास्ट है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 22 का इशारा आता हुआ वहां पर, 22 के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। अच्छी बल्लेबाजी होती हुई, 22 का इशारा यहां पर आता हुआ और स्कोर बोर्ड अगर हम देखें तो 49 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए। इस ओवर की अगली गेंद बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई, बल्लेबाज को मौका नहीं दे रहे बड़ा स्ट्रोक खेलने का, लेकिन मिसफील्ड वो कंटिन्यू नजर आती हुई। पहली अटेम्प्ट में गेंद बहुत कम दफा इस पारी में कलेक्ट हुई है। 2 रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 50 कम सब 51 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए। ओवर अगर हम देखें तो ये 5वां ओवर प्रगति पथ पर। इस ओवर की अब तक की 3 गेंदें समाप्त हुई। यहां पर इंप्रोवाइजिंग स्ट्रोक खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बाहर शफल हुए, वहां से पल्लू स्कूप का प्रयास था इनका, लेकिन सही पोजीशन में नहीं आ गए। सही पोजीशन में आ जाते तो फिर रन जोड़ सकते थे, लेकिन सही पोजीशन में नहीं आ चुके, उस वजह से ये स्ट्रोक नहीं खेल पाए। डॉट के स्वरूप में निकलती हुई गेंद। इस ओवर की अब तक की 4 गेंदें समाप्त हुई। अच्छी गेंदबाजी, यही करना चाह रहे थे इसके पहले भी,
जड़ में बिल्कुल राइट ऑन द ब्लॉक होल, वो वाली ये गेंद थी। नए बल्लेबाज करीम खान के जो बल्लेबाजी के लिए आते हुए, के लिए आसिफ अंसारी की ओर से इनाम है। अगर कंटिन्यू 3 बॉल में 3 सिक्सर लगा देंगे तो 3,000 रुपए का नगद इनाम है इनके लिए। पसंदीदा खिलाड़ी है ये वालिव के, और हमेशा ही सभी से एक अच्छा तालमेल रहता है इनका। एक रन वहां पर मुकम्मल हुआ, 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड 1 से आगे बढ़कर अब जा पहुंचा 52। स्कोर बोर्ड 5 ओवर की समाप्ति के बाद अगर हम देखें तो 52, 52 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए। आखिरी ओवर अभी भी शेष है, देखते हैं आखिरी ओवर में किस तरीके की गेंदबाजी होगी, आखिरी ओवर में किस तरीके से गेंदों को यहां पर डिलीवर किया जाएगा और कौन रहेगा आखिरी ओवर के लिए गेंदबाजी करने के लिए। आखिरी ओवर के लिए गेंदबाजी के ट्रैक पर दाउल शेख जो गेंदबाजी करने के लिए आते हुए, देखते हैं दाउल शेख किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, किस तरीके से बल्लेबाज को यहां पर बांध कर रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आखिरी ओवर है और आखिरी ओवर में बल्लेबाज यही चाहता है किस तरीके से आए ये मैटर नहीं करता, रन आए ये जरूरी है उनके लिए। अच्छी गेंदबाजी यहां पर अंदर की तरफ आ रही थी गेंद और यहां पर खेलते ही दौड़ पड़े, सेल्फ फॉलो थ्रू में बेहतरीन फील्डिंग का एफर्ट वहां पर गेंदबाज ने दिखाया और उसके बाद वापस लौटना पड़ेगा करीमुल्लाह को। विकेट का पतन, के बैक टू द डगआउट। बहुत लेट बल्लेबाजी के लिए आए हैं वसंत सांबरे, अच्छे बल्लेबाज है, अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं ये, लेकिन बहुत लेट बल्लेबाजी के लिए ग्राउंड के अंदर आते हुए। यहां पर विकेट मिली, प्लम वापस लौटना पड़ेगा वसंत को। वसंत बैक टू द डगआउट। टीम के कैप्टन आपको पहले 6 ओवर के बाद टॉस बॉक्स में जुड़ जाना है। संतोष भुवन टीम के कैप्टन और भामटपाड़ा टीम के कैप्टन। संतोष भुवन बनाम बेनापट्टी, दोनों भी टीम के कैप्टन आपको टॉस के लिए आ जाना है।
6 ओवर के बाद इन टीमों के बीच यहां पर मुकाबला शुरू होगा। भामटपाड़ा बनाम बीनापट्टी। सामने की तरफ उड़ाने की कोशिश, गेंद हवा में, सेल्फ फॉलो थ्रू में मौका है लेकिन निगाहें हट चुकी है गेंद के ऊपर से, तो मौका मिलेगा यहां पर रन बटोरने का। रन यहां पर बढ़ते हुए स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 55 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए। संतोष भुवन के कैप्टन, आपको टॉस के लिए टॉस बॉक्स में जुड़ जाना है। इस ओवर के बाद टॉस किया जाएगा। दाउल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। आखिरी ओवर में जहां पर रन आने चाहिए वहां पर डॉट गेंदें बहुत ज्यादा पैमाने पर आती हुई नजर आ रही है। सामने की तरफ उड़ाने की कोशिश, गेंद हवा में, खिलाड़ी मौजूद, लपक लिया कैच को और एक सफलता। अगली गेंद ऑन साइड में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड किया, 1 रन मिला, दूसरे की कोशिश में मिल जाएगी यहां पर सफलता। लेग बाइज का इशारा अंपायर की ओर से आता हुआ 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़कर अब जा पहुंचा 56 पर। जीतने के लिए 57 रनों की जरूरत है। किस तरीके से 5-6 ओवर में ये 57 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जोड़े जाएंगे टीम स्वरा 11 टिवरी से, ये आपको सुनाने के लिए आपके साथ माइक्रोफोन पर जुड़ जाएंगे मंथन घरत। चला, 2 फलंदाज टिवरी संघ लगेच मैदानाच्या दिशेने रवाना करायचे आहेत. आपण पाहत आहात मोफास वसई फाटा चषक 2024 ऑर्गनाइज बाय SM ग्रुप अँड ST ग्रुप. अतिशय सुंदर असं दैदिप्यमान आयोजन आणि नियोजन या स्पर्धेचं आपण पाहतोय. पहिली लढत आपण पाहत आहात जिथे 2 संघ हे समोरासमोर खेळताना आपल्याला दिसत आहेत. एका बाजूला स्वरा 11 टिवरी तर दुसऱ्या बाजूला माज 11 वालीव असे 2 संघ आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 6 षटकं आपण पाहिली. 6 षटकांच्या खेळानंतर वालीव संघ जर आपण पाहिलं तर चांगल्या प्रकारे 56 धावा या धावफलकावरती बनवल्या. 57 धावांचं लक्ष्य हे समोर ठेवण्यात आलं.
चला मॅचला आता झालेली आहे सुरुवात. पहिलाच बॉल काय जबरदस्त फटका, चेंडू जातोय सरळ सीमा रेषेच्या पलीकडे. चौकार 4. लेने को आयलो मी मुंबई से खाली तुझे लेने को आयलो माझे वांगडा चल नको. धन्यवाद. इथे आपण पाहतात प्रमुख अतिथी उपस्थित झालेले आहेत समूल्लाबाई आणि त्यांच्या संपूर्ण ग्रुपचं आपण करूया हार्दिक हार्दिक स्वागत वसई फाटा चषक 2024 मध्ये. काय अतिशय चांगला फटका इथे पाहायला मिळालाय. चौकारानंतर झालेली आहे सुरुवात. 58-57 धावांचं लक्ष समोर ठेवलंय. पहिलाच बॉल प्रसादने अगदी चांगल्या प्रकारे टोलवलाय. दुसरा बॉल पुन्हा एकदा त्याच अंदाजामध्ये खेळण्याचा प्रयत्न इथे होता, परंतु बॅट आणि बॉलचा हवा तसा संपर्क झाला नाहीये. इथे मात्र खोलवर टप्प्यात टाकलेला चेंडू, नो फिल्डर तिथे, कोणी क्षेत्ररक्षक नाहीये. चेंडू गेलाय सरळ सीमा रेषा पार. चौकार 4. काय चांगली फटकेबाजी प्रसादच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. 8 धावा या झाल्या धाव फलकावर. इथे आपण पाहिलं तर उसळी घेणारा हा चेंडू पाहायला मिळाला. विकेट किपरच्या हातामध्ये जाताना पाहायला मिळतो. हाईट वॉर्निंग देखील इथे मात्र गोलंदाजाला दिली जाते, कारण की आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये जे नियम पाळले गेलेले आहेत ते देखील आपण इथे पाहतोय या टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये. षटकातील चौथा बॉल घेऊन गोलंदाज गुलजार तयार. इथे मात्र खोलवर टप्प्यात टाकण्याचा प्रयत्न अगदी चांगल्या पद्धतीने खेळले प्रसादने. षटकार 6 धावांकरिता. डीजे स्वयं का अतिशय सुंदर गीतांची मैफिल इथे मात्र सजवतायत. अगदी चांगला फटका देखील इथे पाहायला मिळाला प्रसादच्या बॅटमननं. या 6 धावांनी धाव संख्या झाली आहे धाव फलकावर 15 धावा. टप्प्याचा बॉल, इथे मात्र फिल्डर चेंडू खाली, बॅटची वरची कडा लागली. अतिशय चांगला असा झेल टिपलाय प्रसादच्या खेळीला. इथे लागतोय पूर्णविराम. विकेटचं पतन. फर्स्ट विकेट डाऊन. बॅक टू द डगआउट प्रसाद. चला बेनापट्टी संघाचा कर्णधार आणि संतोष भुवन संघाचा कर्णधार टॉस करण्याकरिता लगेच टॉस बॉक्सच्या दिशेने यायचं आहे. आपण पाहत आहात मोफास वसई फाटा चषक 2024. अतिशय सुंदर हे आयोजन आणि नियोजन आपण पाहतोय SM ग्रुप आणि ST ग्रुपच्या माध्यमातून. या स्पर्धेचं आयोजन आपण पाहतोय. आयोजक सय्यद खान, अरशद चौधरी, फखरुद्दीन मलबारी, मेहताब बाई, मैनुद्दीन खान, इरशाद खान, अनंत चौधरी, सुशील आवाड, मधुकर मामा, अंसार सय्यद, अल्ताफ पटेल, आसिफ अन्सारी, नौशाद मुराद, फरहाद बरकत, सतीश विलास. अतिशय सुंदर ही मंडळी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि कार्यकर्त्यांची देखील त्यांना जोड लाभणं हे देखील तितकंच महत्वाचं आहे. यासीन, शुभम शुक्ला, अब्दुल्ला, सोहेब, सलमान आणि भोला ही सर्व मंडळी आपण पाहतायत या आयोजनामध्ये एकत्रित आली आणि एक सुंदरसं हे आयोजन इथे आपल्याला पाहायला मिळत आहे. षटकातील पुढील बॉल, अगदी वेगवान चेंडू इथे होता आणि इथे मात्र आपण पाहतोय वाईट चेंडू इथे पाहायला मिळतोय. या व्हाईट बॉलच्या मदतीने आपण पाहतोय धावसंख्या आता झालेली आहे धाव फलकावरती 16. बघा, कुठल्याही प्रकारचा आर्ग्युमेंट इथे पंचांशी करू नका. पंचांचा निर्णय जो आहे तो शेवटचा आणि अंतिम असणार आहे, कारण की या अगोदर एक वाईट तुम्ही आपण हाताळला होता जिथे मात्र मोठा बाउन्सर पाहायला मिळाला. हाईट देखील इथे या चेंडूला पाहायला मिळाली आणि त्याच कारण आपण पाहतोय वाईटच्या स्वरूपामध्ये. इथे मात्र पुन्हा एकदा वेगवान चेंडू टाकण्याच्या प्रयत्नामधनं दिशा कुठेतरी गोलंदाजाने भरकटली आहे आणि या वाईटच्या स्वरूपामध्ये धाव संख्या आपण आता पाहतोय झालेली आहे धाव फलकावर 17. 57 धावांचं लक्ष समोर ठेवण्यात आलं होतं आणि त्या लक्ष्याचा पाठलाग करीत असताना सध्याच्या घडीला आपण पाहतोय तर धावा या मोठ्या प्रमाणात झाल्यात धाव फलकावर.
इथे मात्र अकुट टप्प्याचा बॉल, त्याला मात्र खेळून काढले फिल्डरनं. फलंदाजानं मात्र चांगल्या प्रकारे खेळले. फिल्डर तिथे येत आहेत, अगदी चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे झालंय. आणि इथे आपण पाहतोय तर एक मोठं षटक निश्चितपणे म्हणावं लागेल. पहिल्या षटकामध्ये एक्स्ट्राज देखील बऱ्याच आल्या, धावा देखील चांगल्या प्रकारे जमल्या गेल्या स्वरा 11 टिवरी या संघाच्या. धाव संख्या आपण पाहतोय पहिल्या षटकाच्या खेळानंतर झालेली आहे धाव फलकावर 19 रन्स ऑन द बोर्ड. पहिलं षटक आपण पाहिलं, गुलजारचा अगदी चांगल्या प्रकारे त्या धावा जमताना पाहायला मिळाला. एक गडी देखील बाद झाला प्रसादचा. अगदी चांगल्या प्रकारे धावा प्रसाद जमत होते. मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नामध्ये गेले, बॅटची कडा लागली आणि झेलची इच्छा स्वरूपामध्ये प्रसाद माघारी परतले. आता नवीन फलंदाज दोन्ही आहेत. एका बाजूला भूमीतला आपण पाहतोय, तर दुसऱ्या बाजूला जितू पाटील. अगदी चांगला बॉल, तितक्या चांगल्या प्रकारे चेंडूला खेळलाय स्क्वेअर लेगच्या दिशेला. क्षेत्ररक्षक तिथपर्यंत पोहोचणार नाहीये. चेंडू जातोय सरळ सीमा रेषेच्या पलीकडे. चौकार, 4 धावांकरिता. आमचे डीजे मास्टर मात्र गरब्याच्या मूडमध्ये निश्चितपणे दिसत आहेत. या चौकाराच्या साह्याने आपण पाहतोय धावसंख्या झालेली आहे धाव फलकावर 23. इथे मात्र चांगला बॉल, इथे मात्र संधी निर्माण झाली होती. झेल टिपला असता तर डेफिनेटली विकेटचं पतन इथे झालं असतं, परंतु तसं झालं नाहीये. चेंडू देखील अगदी चांगल्या प्रकारे चांगल्या स्पॉट वरती पिच केला होता. त्याचंच कारण बॅकफुटला बॅटर गेले होते, खेळून देखील काढलं होतं, परंतु फिल्डरच्या हातामध्ये हा चेंडू काही सापडला नाही आणि त्याचंच कारण आपण पाहतोय एक धाव ही पाहायला मिळाली आहे. या एका धावेच्या मदतीने धाव संख्या झालेली आहे धाव फलकावर 24 धावा. षटकातील पुढील बॉल वसंत घेऊन येत आहेत. पंचांकडे मात्र तार इथे मागितले. शरीराचा वेध घेऊन जाणारा हा चेंडू लेग बाईसचे संकेत. विथ द बॅट ही धाव इथे पाहायला मिळते. आणि या एका धावेच्या मदतीने धाव संख्या आपण आता पाहतोय तर धाव फलकावरती झालेली आहे 25 धावा. आजच्या दिवसातील पहिली लढत माज 11 विरुद्ध स्वरा 11 टिवरी आपण पाहताय. डिक्का स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून थेट प्रक्षेपण या स्पर्धेचं आपण पाहतोय. अगदी चांगल्या प्रकारे या चेंडूला खेळलं, अगदी सरळ ओव्हर द बॉल साइड, स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड. चौकार, 4 धावा. धन्यवाद. खोलवट टप्प्यात चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न होता. फलंदाजाने ते ओळखलं देखील आणि चौकारामध्ये खेळून काढलं त्या चेंडूला. या 4 धावांच्या मदतीने धाव संख्या झाली आहे धाव फलकावर 29 रन्स ऑन दी स्कोर कार्ड. इथे मात्र बॅकफुटला गेले क्षेत्ररक्षक. चेंडू खाली येत आहेत. कुठलीही चुकी यावेळेला मात्र केली नाहीये. अगदी चांगला असा झेल टिपलाय. विकेटचं इथे झालं पतन. फलंदाजाला भूमीतला माघारी परतावा लागेल. थँक्यू डीजे, धन्यवाद. नवीन फलंदाज नव्यानं दाखल झालेला आहे क्रीज वरती विशाल. आता मात्र जितू पाटील आणि विशाल या दोन्ही फलंदाजांना जबाबदारी स्वीकारून खेळावं लागेल, कारण की टॉप ऑर्डरचे दोन्ही फलंदाज प्रसाद आणि भूमी चांगली कामगिरी करत होते आपल्या संघाकरिता. आणि दोन्ही खेळाडू जर आपण पाहिलं तर
अगदी चांगला बॉल होता, बॅकफुटला गेले, पॉइंटच्या दिशेला खेळला, खराब क्षेत्ररक्षण तिथे झालंय. चेंडू जर आपण पाहतोय सीमारेषेच्या पलीकडे पोहोचतोय. चौकार 4 धावांकरिता. या चौकाराच्या सहाय्याने स्वरा 11 टिवरी या संघाची धाव संख्या झालेली आहे धाव फलकावरती 33. आता येणारे चेंडू जर आपण पाहिले तर चेंडू बाकी आहे 24 चेंडू आणि जिंकण्याकरिता देखील 24 धावांची आवश्यकता आहे. 24 चेंडू 24 हे इक्वेशन. इथून मात्र दोन्ही संघांना समसमान संधी आहे. गोलंदाजांना आता मात्र विकेट फॅक्टर हा खूप महत्वाचा आहे. विकेट घेणं गरजेचं आहे आणि टिवरी संघाला प्रत्येक येणाऱ्या चेंडूवरती धावा जमवणं हे गरजेचं आहे. नवीन गोलंदाज षटक क्रमांक 3 हाताळण्याकरिता सज्ज होतोय. गोलंदाजी मार्कवर. समुल्लाभाई इथे उपस्थित झाले, आपला किमती वेळ या स्पर्धेकरिता दिला. खूप खूप धन्यवाद आणि त्यांच्या संपूर्ण सहकार्यांचे देखील आभार. बॅटमन आलाय, एक चौकार एक षटकार सूरजनं खेळून काढलाय. काय चांगल्या प्रकारची बॅटिंग, महत्वाच्या क्षणी आलेला हा महत्वाचा षटकार सूरजच्या बॅटमननं खूप काही सांगून गेलाय. या षटकाराच्या मदतीने धाव संख्या झाली आहे धाव फलकावर 46 धावा. षटकातील पुढील बॉल, इथे मात्र विकेट किपरनं चुकी केली. इथे मात्र चेंडू वाईट +4 5 धावा इथे बहाल केल्या जात आहेत. मॅच बॉल आलाय. या 5 धावांच्या मदतीने धाव संख्या आपण पाहतोय तर धाव संख्या आता झालेली आहे धाव फलकावर 51 धावा या झालेल्या आहेत धाव फलकावरती. आता लक्ष्याचा विचार आपण केला तर जिंकण्याकरिता फक्त अजूनही 6 धावांची आवश्यकता आहे. काय कमालीचा खेळ स्वरा 11 टिवरी या संघाने केला. उलट टप्प्यात टाकलेला चेंडू पिक केलं या लेंथला आणि हा येतोय विजयी षटकार.